हेलो व्यूअर्स, अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज का केमिस्ट्री का टॉपिक जो है वो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आधारित है कि वार्षिक परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं। ये बहुत ही इजी टॉपिक रहता है। यदि हम थोड़ा सा भी रिवीजन कर लें तो बहुत इजी रहेगा। अगर आप इसका रिवीजन नहीं करते हैं तो थोड़ा टफ हो जाता है। जैसे क्वेश्चन क्या आते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर या न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है। जो आपको सबको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणात्मक आवेश होता है, जबकि प्रोटॉन पर यही आवेश धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये भी सबसे कॉमन क्वेश्चन ही है और काफ़ी इजी पड़ता है। लेकिन जब हम उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो यही क्वेश्चन हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा कर देता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट है मोल अवधारणा किसे कहते हैं। तो एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या को मोल अवधारणा कहते हैं। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है कि एक मोल में कितने अणु होते हैं या कितने परमाणु होते हैं या कितने कण होते हैं, या ऐसे ही मात्रा दी जाती है कि 10 ग्राम में NaOH है या KOH है या H2SO4 है, इसमें कितने नहीं अणु होंगे। तो उसको नहीं आसानी से हल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, समस्थानिक, समभारी और समन्यूट्रॉनिक की परिभाषा तथा इन पर आंतरिक प्रश्न है। परमाणु क्रमांक क्या है? किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं। जब दो तत्वों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो दो तत्वों में परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं तो समस्थानिक कहलाते हैं। जब दो तत्वों में परमाणु भार समान होते हैं तो समभारी कहलाते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न बहुत कॉमन क्वेश्चन हैं और ये बहुत ज़्यादा ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है सिग्मा बंध और पाई बंध क्या है या इन पर अंतर क्या है। तो एकल बंध को सिग्मा बंध कहते हैं और द्विक बंध या डबल बॉन्ड को पाई बंध कहते हैं। इनमें अंतर आता है। sp, sp2, sp3 संकरण की परिभाषा उदाहरण सहित पूछा जाता है। तो एक s और एक p कक्षक से बने नए कक्षक को या अतिव्यापन को sp संकरण कहते हैं। एक s और 2 p कक्षक के मिलने से जब 3 नए कक्षक बनते हैं तो इस तरह के संकरण को sp3 संकरण, sp2 संकरण कहते हैं। और एक s और 3 p कुल मिलाकर 4 नए कक्षक जब बनते हैं आपस में मिलकर तो sp3 संकरण कहलाते हैं। तो sp3 का उदाहरण मेथेन है, sp2 का है एथीन है, sp3 का जो sp का है एसिटिलीन है। आसानी से हो सकता है। अगला है उप सहसंयोजकता और सहसंयोजकता वैद्युत संयोजकता की परिभाषा होती है या इन पर अंतर आता है। कॉमन क्वेश्चन है, रिवीजन करने मात्र से ही आपका नहीं बहुत अच्छा पेपर हो सकता है। ऐसे ही जो सहसंयोजकता है उसके 2 प्रकार होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। इनकी नहीं पूछा जाता है कि इनकी नहीं परिभाषा क्या है या इनमें नहीं किस तरह का आबंध बनता है, इनका उदाहरण क्या है। अब ppm है, ppb है, मोल प्रभाज है, मोलरता है, नॉर्मलता है। इससे संबंधित छोटी छोटी परिभाषाएं हैं और परिभाषा के साथ साथ इनका नहीं पूछा जाता है कि इनका सूत्र क्या है, इन पर सवाल क्या बन सकते हैं। फिर है आपका अगला आ जाता है कि जल शोधन की स्थायी विधि क्या है। स्थायी विधि जो होती है हमेशा के लिए जल साफ़ करने वाली, प्यूरीफायर वाली जिसे कहते हैं हम, कैल्गन विधि या जियोलाइट विधि बहुत ही कॉमन विधि है, बहुत आती है। ये 10वें, 11वें और 12वें तीनों क्लासों में नहीं इम्पोर्टेंट है। फिर है आपका अपर रूप क्या है और किसी एक तत्व का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो जब कोई एक तत्व एक से अधिक रूपों को प्रदर्शित करता है और उसके गुणों को प्रदर्शित करता है तो उसे अपर रूपता कहते हैं। अब जैसे कार्बन है, क्रिस्टली या क्रिस्टली 2 रूपों में पाया जाता है। सल्फ़र है, ये आपके कई रूपों में पाया जाता है। फास्फोरस है, कई रूपों में पाया जाता है। तो ये सब आपके अपर रूप के उदाहरण हैं। फिर है आपका
द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या है। फिर है ओस्वाल का तंत्र नियम क्या है। अगला है आपका नेल्सन सेल विधि क्या है। अब ये आपका अब D2 और D2 जो है वो फर्स्ट ईयर के कोर्स से संबंधित है, लेकिन फोर्थ पेपर के रूप में नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आता है। फिर है मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, कोल्बे अभिक्रिया क्या है, वुड्स अपक्रिया क्या है, सर्जेफ का नियम क्या है। इस पर टिप्पणी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऊष्मागतिकी के नियम का सत्यापन भी कभी कभी इंटर और फर्स्ट ईयर दोनों में ही आ जाता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बसेपर सिद्धांत या संयोजकता आवन सिद्धांत, ये भी है। और इसमें एक और है मोट सिद्धांत, जो फर्स्ट ईयर से रिलेटिव है लेकिन सेकेंड ईयर में आ जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। शेष नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करते हैं कि आप इन क्वेश्चनों को पढ़ कर अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।